अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है हमारा क्या, DL नॉमेनक्लेचर, कैपिटल डी और कैपिटल एल, या इसी को बोला गया है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो बच्चों, ये जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, ये कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स इनके लिए यूज़ किया जाता है, और एक ओल्डर सिस्टम है। समझ गए ना? तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो पहले तो ये बता दूं कि दिस इज ओल्डर सिस्टम, सिस्टम ऑफ डिनोटिंग रिलेटिव, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टीरियोमर्स, मेनली जो है ये होंगे किसके बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स। समझ गए ना? द कॉन्फ़िगरेशन, जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टीरियोमर्स, या कार्बोहाइड्रेट या स्टीरियोमर्स जो होगा, जिसका भी आप कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टीरियोमर्स वर स्टडीड with respect of ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, और ये एक ऐसा ले लिया गया है विच इज टेकन एज एन आर्बिटरी, ठीक है, ऐच्छिक रूप से जिसको हम बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, आर्बिटररी, ठीक है, एज स्टैंडर्ड। ये है। तो फिर से सुने कि ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये एक ओल्डर सिस्टम है कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स के लिए, और इसमें जो नॉमेनक्लेचर लिया गया है या कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, स्टडी की गई है, वो किसके रिस्पेक्ट में की गई है बच्चों, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसे एक स्टैंडर्ड की तरह लिया गया है। अब आता है कि डी और एल क्या है। देखो पहले मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड को बता दूं कि एक ग्लिसरॉल्डिहाइड CHO, यह है HOH और यह है CH2OH। अगर हम इसका फिशर प्रोजेक्शन देखें तो यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CHO, और ये क्या है बच्चों, CH2OH। तो इसे बोला जाता है, ठीक है, कौन सा ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया ये। तो देखो आप OH को मैंने राइट में कर दिया, ठीक है, तो ये है D, इसको बोलते हैं क्या, D ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इसमें ये देखा जाएगा OH और H की पोजीशन, ठीक है। और अगर हम इसी का मिरर इमेज ले लें तो ये OH, ये H, ये CHO, और ये है CH2OH। इसे बोला जाता है L माइनस, या मतलब ये, ठीक है, ये प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो L माइनस रॉल्डिहाइड। ध्यान रखें कि D और L का प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे जरूर है क्योंकि ये एक D एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीवो रोटेटरी। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट को जब कंपेयर करेंगे तो वो D के साथ माइनस में भी लिखा जा सकता है, D के साथ प्लस, वो डिपेंड करेगा, सिर्फ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन देखना है, बाकी उसके रोटेशन से हमें यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं रहना। अब आता है कि कैसे क्या नाम दें। तो देखो, जो D कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है बच्चों, कि डी कॉन्फ़िगरेशन किसको दिया जाएगा, डी नेम, ठीक है। तो इसमें आएगा कि डी जो साइन है ना बच्चों, डी साइन रेफर्स टू एन, ठीक है, अरेंजमेंट अबाउट अ सेंटर ऑफ कायरलिटी, मतलब यहाँ पर कायरल कार्बन, that is identical to the D glyceraldehyde,
समझ गए बच्चों कि जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बच्चे मिलेगा, मतलब जिसके एक कायरल सेंटर या कायरलिटी सेंटर ऑफ कायरलिटी कार्बन का अरेंजमेंट जो है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के आइडेंटिकल होगा, उसे हम क्या लिखेंगे, डी सीरीज का मेंबर, या उसे डी साइन देंगे। और अब आता है कि एल कॉन्फ़िगरेशन किसको दिया जाए, समझ गए ना कि एल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बताना है। अब तो एल साइन आपको क्या करना है, एन साइन रेफर्स टू एन, ठीक है, कायरल सेंटर, ठीक है, दैट इज आइडेंटिकल टू दी एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ गए बच्चों कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन एस ग्लिसरॉल्डी एल से मिलेगा, आइडेंटिकल होगा, ये है। तो इस तरह से डी और एल मैंने बता दिया। तो इसका मतलब है कि डी सीरीज़ देखो क्या होगी, डी सीरीज़ का मतलब होगा कि ये है OH, ये है H, और ये क्या है CH2OH, इस तरह से। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, डी सीरीज़। और अगर ऐसा लिखा है OH H CH2OH डैश डैश डैश, तो ये है एल सीरीज़, इस तरह से। पहले हम H और OH के बीच पे देखेंगे, फिर अमाइनो एसिड के लिए अलग से डिस्कस करेंगे हम। ये मेनली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है। और इसका कोई रिलेशन, ये बता दूं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि देयर इज नो रिलेशन, ठीक है बच्चों, नो रिलेशन बिटवीन DL विद स्मॉल d मीन्स प्लस और L, ठीक है, ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ये है, ये केवल एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन लिया गया है, और किसके रिस्पेक्ट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे लास्ट कार्बन का हाईएस्ट, ठीक है, नंबर्ड, जो IUPAC सिस्टम के अनुसार हाईएस्ट नंबर्ड कार्बन होगा, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन किससे मिलता है बच्चों, डी सीरीज से या डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, तो वो डी सीरीज में लिया जाएगा, और एल से मिल रहा है तो एल। पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए देखें। देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या याद रखना है, ठीक है, फिर अमाइनो एसिड्स के लिए आते हैं कि इफ, ठीक है, OH ग्रुप ऑफ हाईएस्ट नंबर्ड अकॉर्डिंग टू, ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर, हाईएस्ट, ठीक है, नंबर्ड कायरल कार्बन is, ठीक है, lies at left hand side, then configuration, ठीक है बच्चों, configuration of carbohydrate will be L, समझ गए ना, ये होगा, and lies at RHS, then configuration जो होगा विल बी, क्या हो जाएगा बच्चों, डी, ठीक है, इस तरह से। उसमें डी कॉन्फ़िगरेशन मतलब डी लगा दोगे, ये सिर्फ एल लिख दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो लिख ही दिया हमने। तो उसमें क्या लग जाएगा, एल ये, और इसमें क्या लगेगा बच्चों, डी। ध्यान रखें कि जो कॉन्फ़िगरेशन जब आप डी और लेंगे कि डी एंड एल, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर conventionally correct फिशर प्रोजेक्शन। समझ गए बच्चों कि सबसे पहले आप जिसका भी DL नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन के अनुसार अच्छी तरह से सेट कर दोगे, उसके बाद ही ये नॉमेनक्लेचर करें। देखो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे CH OH H OH H OH H OH H
और ये है CH2OH, है ना, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये कहलाएगा हाईएस्ट पर, ठीक है, नंबर्ड एकाइरल। तो अब आप इसको देखो और ये ग्रुप, ठीक है, ये किससे मिल रहा है, आप देखा होगा ये सीरीज बनी हुई है कि ये OH है, H है, CH2OH इस तरह से। तो ये क्या है बच्चों, D सीरीज, समझ गए ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, CHO, जो ये हमारा ग्लूकोज है, समझ गए ना। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल D सीरीज के मेंबर से। तो हम यहाँ लिखेंगे D, चूंकि ये ग्लूकोज प्लस का, ये तो इसका रोटेशन है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये लिखा जाएगा D प्लस ग्लूकोज। अगर मैं इसका मिरर इमेज बना दूँ, जैसे ये OH है, H है, ठीक है, H है, OH है, OH है, H है, OH है, H है, CH2OH है, तो ये लिखा जाएगा बच्चों L माइनस ग्लूकोज, क्योंकि इसका मिरर इमेज है तो D का प्लस का माइनस हो जाएगा और D का L, क्योंकि ये देख रहे हैं आप इतना कॉन्फ़िगरेशन L सीरीज से मिल रहा है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले, अगर ये सिंपल सा था, ये तो डायरेक्ट दे रखा था, अब मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए कि ये लिखा है CH2OH, ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा है H, यहाँ लिखा है OH, ठीक है, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, ठीक है बच्चों, और यहाँ OH, और यहाँ लिखा है CHO, और यहाँ लिखा है H। अब मैं पूछूं कि ये क्या है, तो सबसे पहले आप इसको 180 डिग्री पर, ठीक है, रोटेट करेंगे, रोटेट एट प्लेन ऑफ पेपर, समझ गए बच्चों, मतलब ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो सारे ग्रुप बदल जाएंगे ना। अब देखो आप, ऐसे हो जाएगा ये कि जो हमारा CHO लेफ्ट में था अब राइट में दिखेगा, जो मतलब सारे ग्रुप जो राइट में थे वो लेफ्ट में हो जाएंगे, जो लेफ्ट में थे वो कहाँ आ जाएंगे बच्चों, राइट में। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ OH, यहाँ पर H हो जाएगा, और चलें आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपका OH हो गया, ठीक है, तो ये था हमारा H, और यहाँ पर CHO और 2 मिनट OH, है ना। तो ये सारे ग्रुप बदल दो आप, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर CHO था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर CHO को इस तरफ ला दिया, OH को इस तरफ ला दिया, जो OH था उसी तरफ हमारा OH आएगा, ये हो गया H, ओके, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर तो सबसे नीचे आएगा CH2OH, है ना, तो ये लेफ्ट में दिख रहा था, ये राइट में कर दूंगा मैं इसको ऐसे, ये हो गया। अब आपको इन ग्रुप्स को रोटेट कर देना, इसको यहाँ ला दो, इसको यहाँ, या ऐसे कर दो, CHO को टॉप पे ला दो बच्चों, ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो देखो, अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो आपके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ पे, यहाँ तो हो गया OH, यहाँ हो गया H, यहाँ पहुँच गया CHO, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ हो गया OH, ठीक है, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया H, और ये हो गया CH2OH। अब ये कॉन्फ़िगरेशन देखो किससे मिलता है ये, तो आप लिखेंगे D कॉन्फ़िगरेशन। अब जो भी है कार्बोहाइड्रेट का आइसोमर, ठीक है, गैलेक्टोज है या ग्लूकोज है, वो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आपको करना है कि मतलब पहले उसे अच्छी तरह से फिशर प्रोजेक्शन में चेंज कर लोगे, उसके बाद ही करोगे। अब जैसे मान लो ये लिखा है CHO, ठीक है बच्चों, ये है H, ये क्या है OH, यहाँ है H, यहाँ क्या है OH, ठीक है, फिर एक और OH है यहाँ पर, एक ये है H, यहाँ है OH, यहाँ है CH2OH, और यहाँ क्या है H। अब मैं कहूँ इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इधर इसको ला दोगे, इसको इधर ला दोगे, इसको यहाँ ला दोगे। तो सबसे पहले आप रोटेशन करके और इस तरह से एक परफेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में चेंज कर दोगे, और कहीं कोई रोटेशन नहीं किया आपने। तो ऐसा करने से, चूँकि ये रूल्स के अनुसार, सीक्वेंस रूल के अनुसार रोटेट किया है आपने, तो यहाँ पर आ गया H, यहाँ आ गया OH, और यहाँ क्या आ गया बच्चों, CH2OH। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों, ये देखो आप इसको कंपेयर करोगे किससे, ठीक है, D तो L, तो ये है कौन सा,
एल कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा है? एल कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से समझ गए ना? तो इस तरह से, ठीक इसी तरह से मान लो ये लिखा है क्या, CH3OH और COOH। अब मैं कहूँ ये क्या है, डी है या एल? तो अब तुरंत इसे क्या करो, एक रोटेशन कर दो, COOH यहाँ ला दो, CH3 यहाँ ला दो, OH यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, ये क्या हो जाएगा? एल लैक्टिक एसिड। समझ गए ना? तो इस तरह से हमें क्या करने होते हैं, डी और एल। तो नीचे कंपेयर करके या रोटेशन करके पहले कन्वेंशनली किस में कन्वर्ट करना है, फिशर प्रोजेक्शन में अच्छी तरह से, और फिर कार्बोहाइड्रेट का कौन सा आइसोमर आ रहा है उसको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए डी एल नोमेनक्लेचर। अब हम आते हैं डी एल, ठीक है, नोमेनक्लेचर फॉर अमाइनो एसिड। किसके लिए बच्चों? डी एल नोमेनक्लेचर फॉर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कि इनमें भी आपने देखा होगा डी और एल लगा रहता है। तो फिर हमें आता है कि इनको कैसे पहचाने कि कौन डी है और कौन एल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले, ठीक है, कि जो भी आपको अमीनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, कन्वेंशनली, ठीक है, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। समझ गए बच्चों? कि अगर वो पर्सपेक्टिव फॉर्म में दे रखा है या किसी भी फॉर्म में दे रखा है, पर्सपेक्टिव फॉर्म में, तो आप उसे किस में चेंज कर लोगे? पहले फिशर प्रोजेक्शन में, और जो जरूरी फिशर प्रोजेक्शन है उसमें। अब आपको पहला दूसरा पॉइंट, इफ, ठीक है, NH2 ग्रुप ये है, इज प्रेजेंट, समझ गए बच्चों, प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ, ठीक है, राइट हैंड साइड टू COOH group and side chain, समझ गए ना? Then it has D configuration। क्या होगा बच्चों इसका? D configuration। and NH2 is placed at left hand side, then it has L configuration। समझ गए बच्चों? इस तरह से देखना है। देखो कैसे, मतलब मैं एक कन्वेंशनली करेक्ट जो फिशर प्रोजेक्शन है उसका वो बता दे रहा हूँ। ये H है, ये है COOH और ये है, तो ये है हमारी क्या, साइड चेन। ठीक है, ये। और एक इसका मिरर इमेज देखो, NH2, ये है H, ये है COOH और ये क्या है R। तो इसे हम लेंगे LD कॉन्फ़िगरेशन, ये है, मतलब ये कहलाएगा डी अमीनो एसिड। समझ गए बच्चों? और इसे क्या बोलेंगे, L कॉन्फ़िगरेशन, यह कहलाएगा L अमीनो एसिड। इस तरह से, तो एक डी अमीनो एसिड और एक L अमीनो एसिड। एक पॉइंट बता दूं कि ऑल, ठीक है, जो नेचुरल जो है, नेचुरल अमीनो एसिड्स आर L अमीनो एसिड। समझ गए बच्चों कि जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड है वो सब L होता है। अब देखो एक एग्जांपल से लेते हैं कि आपको ये एक अमीनो एसिड दिया गया है, ठीक है, मैंने दे दिया COOH CH3 H NH2। अब मैं पूछूं ये क्या कॉन्फ़िगरेशन रखता है, तो सबसे पहले आप इसे फिशर प्रोजेक्शन कन्वेंशनली, मतलब इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इन कन्वेंशनली
ठीक है, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ये है। तो यहाँ पर आपको रोटेशन कराना है और NH2 को कहाँ लाना है ये अच्छी तरह से देखें आप। पहले आप इनमें रोटेशन करा दो, ठीक है। तो एक रोटेशन यहाँ हो जाएगा ऐसे। तो देखो पहले क्या बदल जाएगा, ये यहाँ तो हो जाएगा CH3, यहाँ हो गया COOH, ठीक है। यहाँ आ गया NH2 और यहाँ क्या आ गया बच्चों H। अब हम ऐसा रोटेट कर दें, इसको यहाँ ला दें, इसको यहाँ ला दें, इसको यहाँ ला दें, ठीक है। तो यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया H, ये आ गया NH2 और ये रहा COOH। अब आप इसको कंपेयर करो तो ये क्या कहलाएगा, डी अमीनो एसिड। इस तरह से समझ गए ना, बिल्कुल वही फिशर प्रोजेक्शन से रोटेशन इंटरचेंज करा के और इस तरह से करना है। अब मान लो ऐसा लिखा है आपके पास कोई अमीनो एसिड NH2, ठीक है, COOH H एंड CH2OH। तो सबसे पहले आप इस तरह से ले लें, यहाँ जाएगा क्या NH2, आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे ना ऐसे, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों COOH और ये आ जाएगा CH2OH और यहाँ आ गया H। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक इंटरचेंज करा दो, ठीक है, कि फर्स्ट इंटरचेंज आपको ऐसे करना है कि आपका COOH ऊपर आ जाए टॉप में। तो ये करा दो, ठीक है। फर्स्ट इंटरचेंज तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, यहाँ जाएगा COOH क्योंकि हमें टॉप में लाना है और यहाँ जाएगा NH2, यहाँ जाएगा CH2OH और यहाँ का जाएगा बच्चों H। यहाँ तक बात समझ गए। इस तरह से आपने फिर आपको क्या करना है कि इस ग्रुप को यहाँ ला दो, इस ग्रुप को यहाँ ला दो और इस ग्रुप को यहाँ लाओ, ठीक है। तो COOH NH2 H CH2OH। तो ये भी क्या हो गया, डी अमीनो एसिड। समझ गए ना, इस तरह से। और देखो एक दो और बता देता हूँ मैं, ठीक है। और पर्सपेक्शन फॉर्म में दे रखे हैं, मान लो ये लिखा है OH H CH3, ये हो जाएगा COOH, ये है H, ठीक है। और यहाँ दे रखा है NH2। अब सबसे पहले आप इसको उसमें ले लो, आप इस पूरे इसको तो CHOH CH3, इस वाले को तो मैं पूरा एक ले लिया, इसमें कुछ भी मत करो आप। अब इन ग्रुप्स को देखो कि कौन सा ग्रुप कहाँ आ रहा है। तो ये है आपका यहाँ आएगा क्योंकि सिंपल लाइन में है, आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे ना इसको, ठीक है। तो ये जो NH2 ग्रुप है आप यहाँ आएगा, ऐसा दिखेगा। और यहाँ कौन आएगा बच्चों, क्योंकि आपने यहाँ से देखा तो ये लेफ्ट में जाएगा, ये राइट में जाएगा। अब हमें दो एक्सचेंज करा दें, देखो पहले एक यहाँ एक यहाँ। तो जब आप एक्सचेंज कराओगे तो COOH यहाँ, CHOH CH3 यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, NH2 यहाँ। अब हम ये एक्सचेंज करा दें ऐसे, तो हमारे पास आ जाएगा COOH, यहाँ क्या आ गया बच्चों NH2, यहाँ H और CHOH CH3। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, L अमीनो एसिड, इस तरह से। तो फाइनली आपने इसको प्रूव कर दिया कि ये एक क्या है, L अमीनो एसिड। तो कुल मिला के इस तरह से अमीनो एसिड के आपको कॉन्फ़िगरेशन बताने। तो L और D समझ गए होंगे अच्छी तरह से, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक और बता दूं मैं, एक होता है एरिथ्रो, ठीक है, एरिथ्रो और थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। ये है एरिथ्रो और थ्रियो, कई बार लिखा रहता है ना एरिथ्रो थ्रियो, तो आप कैसे पहचानें, ठीक है। तो दिस, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि दिस नोमेनक्लेचर, ठीक है, nomenclature is used only in those compound, only for those compounds
which have एक पहला पॉइंट ओनली 2 chiral center कार्बन, एक तो ये है, ठीक है। और दूसरा है कि एटलीस्ट 2 ग्रुप्स और एटम्स ऑफ both chiral atoms must same। ये है मतलब मिनिमम 2 तो हों। दूसरा है कि 2 कायरल से कम 2 ग्रुप बिल्कुल सेम जुड़े हों। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो कि एरिथ्रो किसको देना है, ठीक है बच्चों, कि एरिथ्रो नेम क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन लाइक मतलब सेम जो है, सेम ग्रुप्स और एटम्स, ठीक है बच्चों, इन फिशर प्रोजेक्शन और ठीक है लाई इन सेम साइड, तो इसे नाम दिया जाता है एरिथ्रो, सेम साइड ऑफ वर्टिकल लाइन। और जो थ्रियो होगा कि व्हेन लाइक ग्रुप्स, ठीक है बच्चों, या एटम्स इन फिशर प्रोजेक्शन और लाई इन अपोजिट साइड, समझ गए ना, इस तरह से। अब देखो कैसे थ्रियो और एरिथ्रो, तो इस तरह से आपको पहचानना है। या मैं ऐसे कह दूं कि ये है R, ठीक है, 1 2, और ये है R1, ये है R2, यहाँ A है, यहाँ A है, ठीक है, यहाँ B दिखता है, यहाँ B दिखता है, तो इसे क्या बोलोगे, एरिथ्रो, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा है, ये है और ये है R2, कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ B है, तो ये क्या है बच्चों, थ्रियो। इस तरह से देखो, जैसे लिखा है CH3, ये लिखा है OH, या मैं सीधा सा फिशर प्रोजेक्शन में ले लूँ, ठीक है, कि ये लिखा है ऐसा, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, तो ये क्या है बच्चों, ठीक है, एरिथ्रो। कौन सा फॉर्म हो जाएगा, एरिथ्रो, THRO, एरिथ्रो। और अगर मैं कहूँ कि इसका थ्रियो फॉर्म बनाओ, तो ऐसा हो जाएगा H, ये है, तो ये क्या है, थ्रियो, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में देखते हो ना आप कि CHO है ना, ये है H, ये है H, ये है OH, ये क्या है CH2OH, तो ये है थ्रियोज, ठीक है, सॉरी ये है एरिथ्रोज, ये क्या है, एरिथ्रोज, है ना। और आप इस तरह से टेट्रा जो मोनोस ये है, यहाँ पर आपने H लगा दिया, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH2H, तो आप लिखते हैं इसको थ्रियोज, इस तरह से, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा फिशर प्रोजेक्शन आपको दे दिया जाए और यहाँ लिखा है H और यहाँ क्या है H, ठीक है, मैंने यहाँ H दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ OH है और यहाँ OH। तो सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट किया, है ना, ऐसे लिया OH, इसको ले लिया, यहाँ पर OH लगा दिया आपने और अब यहाँ H लगा दिया, इसको खड़ा किया ऐसा, तो ये वाला ग्रुप ये आ जाएगा, ये वाला ग्रुप नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा बच्चों, तो ये इस आपके राइट में दिखेगा और ये राइट में, तो यहाँ H और यहाँ क्या जाएगा OH, तो ये कौन सा बन गया,
थ्रियो फॉर्म। तो इस तरह से थ्रियो और एरिथ्रो डिसाइड करना है। बात क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? मैं समझता हूँ अब आपको थ्रियो और एरिथ्रो करने में, है ना। और देखो सिंपल सा, अगर मान लो ये लिखा है ऐसा, यहाँ Cl यहाँ H, ठीक है, यहाँ H और यहाँ Cl, तो अभी ये क्या है, अब देखो आप, ठीक है, कि यहाँ पर Cl दिखेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl। मैं इस तरफ से देखूँ तो ये है, ठीक है, और इसको ये ले लूँ, ठीक है, और यहाँ Cl और यहाँ H, तो ये भी क्या है, थ्रियो फॉर्म। और अगर ऐसा होता H Cl H Cl, तो ये सीधा सीधा आता कौन सा बच्चों, एरिथ्रियो। तो इस तरह से मैंने आपको अमीनो एसिड में कैपिटल DL, कार्बोहाइड्रेट्स में और मल्टी कायरल कार्बन में पर्सपेक्शन, ये सब बता दिया। अब आप इसे अच्छी तरह से कर लेना, तो मैं समझता हूँ अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। अब आप ये है